फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे फिकरात सिखाऊंगा जिनके ज़रिए आप गुस्से में इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। वैसे तो आमतौर पर आप अपनी लैंग्वेजेस जैसा कि उर्दू, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज आपकी होगी उसमें आप गुस्सा करते आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको गुस्सा करना पड़ जाए इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको इंग्लिश के कुछ फिकरात सीखना बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के 50 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जिनके ज़रिए आप इंग्लिश में गुस्सा बआसानी कर सकेंगे। लगातार इंग्लिश वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है तो क्या, सो व्हाट। अगर मैं अपने दोस्त को अपने साथ मार्केट ले गया तो क्या, ये वाला सेंटेंस में हम गुस्से में यूज करते हैं, ठीक है। सो व्हाट, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हमारा प्लान बना, आपने सारा चौपट कर दिया, मतलब आपने उसको खराब कर दिया, आपकी वजह से हम नहीं गए। तो गुस्से में आप क्या कहते हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे रास्ते में मत आओ। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में ना आओ वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इससे। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। अगर कोई काम गलत हो गया ना तो आप क्या कहते हैं? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तब आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन अगर आप किसी शख्स की बात करना चाहते हैं कि मेरा इस शख्स से या मेरा अली से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद अली। आई हैव नथिंग टू डू विद आयशा। मेरा आयशा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला सेंटेंस भी गुस्से में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसे हो सकते हो तुम इतने लापरवाह? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हम गुस्से में इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स लापरवाही का इजहार करे, कोई नुकसान हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। I'll show you who I am. I'll show you who I am. किसी की आपके साथ लड़ाई हो रही है और तो आप उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। I'll show you who I am. मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो। आगे से आप ये कह सकते हैं I don't care who you are. तुम जो भी हो अपने घर पे हो। I don't care who you are. अपनी हद में रहो। Be in your limits. Be in your limits. हम ये भी कह सकते हैं Don't cross your limits. अपनी जो हद है उसको क्रॉस नहीं करो। Be in your limits. क्या बकवास कर रहे हो? What nonsense are you talking? What nonsense are you talking? या हम ये भी कह सकते हैं What the hell are you talking about? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? उंगली मत दिखा। Don't point your finger. Don't point your finger. उंगली मत दिखा। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझे? I will break your teeth. Understood? I will break your teeth. Understood? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये भी हम जब किसी से लड़ रहे होते हैं ना, तब हम ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। Don't tell me what to do. आप गुस्से में कहते हैं ना कि भाई ये मेरा काम है, मुझे पता कैसे करना। सो मुझे नहीं बताओ कि क्या करना। Don't tell me what to do. छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये वाला सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ठीक है, मिल लो दोबारा मुझे। तो इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट स्पेयर यू। आगे हमारे पास सेंटेंस है भाड़ में जाओ। ये वाला सेंटेंस हम आम तौर पर यूज कर रहे होते हैं गुस्से में। इंग्लिश में इसे कुछ ऐसे बोलेंगे टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। या आप ये भी कह सकते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, या टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ। दोनों में से आप कोई भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जबान संभाल के, वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ।
या आप ये भी कह सकते हैं होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान पर लगाम दो। ठीक है, कोई अगर आपको बुरा भला कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो आप कहते हैं ना ज़ुबान संभाल के, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉच योर माउथ या होल्ड योर टंग। आगे मूव करते हैं। क्या पागल हो गए हो तुम? हैव यू गॉन मैड? हैव यू गॉन मैड? मैड का माना होता है पागल, क्रेजी। तो अगर कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा हो जो आपको लग रहा हो कि पागलपन ज़ाहिर कर रहा है, सेंस को खो बैठा है, तो आप क्या कहते हैं? पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपने सीखनी है। अब चूंकि ये वाले जो सेंटेंसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ऐसे बोलें, हैव यू गॉन मैड, तो आपका इंप्रेशन या आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे नहीं होंगे जैसे गुस्से में होने चाहिए। तो कोशिश करें कि जब आप इन सेंटेंसेस को बोलें तो आपका जो तासुर है, आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है, वो भी उसी सेंटेंस के मुताबिक होने चाहिए। अब जैसे कि आप क्या कहेंगे, हैव यू गॉन मैड, तो आपको लग रहा होगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने इन सेंटेंसेस को बोलना है गुस्से में। जो करना है कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। या आप ये भी कह सकते हैं डू वट एवर यू फील गुड या डू वट यू वॉन्ट टू डू। तो तीनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तमीज से बात करो, टॉक विद मैनर्स। मैनर्स का माना होता है तौर तरीके। ठीक है, तो जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं भाई तमीज से बात करो, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर्स या स्पीक विद मैनर्स। ठीक है, क्या बेवकूफ़ लगता हूं तुम्हें? डू आई लुक फूल टू यू? मतलब मैं अगर ये वाला स्टेप उठाने जा रहा हूं, क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूं? डू आई लुक फूल टू यू? क्या कर लोगे तुम? वॉट विल यू डू? वॉट विल यू डू? या आप किसी को लाइक गुस्से में पूछ रहे हैं कि भाई तुम कर क्या लोगे, वॉट विल यू डू? आवाज नीचे, लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। दोबारा मत करना ऐसा, डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। दोबारा मत करना ऐसे। चिल्लाओ मत मुझ पर, स्टॉप yelling एट मी, स्टॉप yelling एट मी। यल का मान होता है चिल्लाना। कोई शख्स अगर गुस्से में ज्यादा ऊंचा बोल रहा होता है ना, चीख रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं? स्टॉप yelling एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। गुस्से में मैं अपना आपा खो देता हूं। आई लूज माई टेम्पर इन एंगर, आई लूज माई टेम्पर इन एंगर। बहुत हुआ, देख अब तूने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं दैट डज इट, दैट डज इट। हम ये भी कह सकते हैं इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। तो दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। दिमाग की दही मत करो, ये वाला सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, आमतौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डोंट मैस विद माई माइंड, डोंट मैस विद माई माइंड। वैसे मैस का माना होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो अगर आप कहना चाहते हैं कि दिमाग की दही मत करो, तो आप कह सकते हैं डोंट मैस विद माई माइंड। मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी, वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर। ये वाला सेंटेंस हम किसी को गुस्से में बोलते हैं ना कि भाई बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम यहां से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर। मैं देख लेता हूं, आई शो हिम देम एक्सेट्रा। आई शो हिम तब होगा जब आप ये देखेंगे कि आगे वाला एक शख्स है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा होंगे तो आप क्या कहेंगे? आई विल शो देम, मैं उनको देख लेता हूं। ठीक है, आई विल शो देम। मैंने अपना आपा खो दिया, आई लॉस्ट माई टेम्पर, आई लॉस्ट माई टेम्पर। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? ये वाला सेंटेंस हम आमतौर पर गुस्से में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब कोई शख्स आपसे कोई बात पूछ रहा हो तो आप गुस्से में क्या कहते हैं? हु द हेल आर यू टू आस्क मी, हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तंग आ गया हूं तुम्हारे बिला वजह के बहानों से, आई एम फेड अप विद योर लेम एक्सक्यूजेज। आई एम फेड अप का माना होता है तंग आ जाना, विद योर लेम एक्सक्यूजेज, आपके बिला वजह के जो बहाने हैं उनसे। आई एम फेड अप विद योर लेम एक्सक्यूजेज। मेरी लाश के ऊपर से, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा आपको, ओवर माई डेड बॉडी। कौन कहता है ये?
हु सेज, हु सेज, इतनी हिम्मत तुम्हारी, हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुमने मेरे दोस्त को बुरा भला कहा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, हाउ डे यू, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, तुमने जो बोलना था, ये जो करना था कर लिया, बहुत हो गया, अब मेरी बारी है, अब जरा सुन मैं क्या करता हूं। इनफ इज इनफ, जो भी हो, वट एवर, यानी आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, कोई आपको धमकी दे रहा है, क्या कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, जो भी हो, वट एवर, आई डोंट केयर, तुमसे मतलब, नन ऑफ योर बिजनेस, कोई अगर आपके मामले में टांग अड़ा रहा है तो आप क्या कहते हैं, भाई तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, नन ऑफ योर बिजनेस, तो आगे से आप कह सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो नन ऑफ योर बिजनेस का माना क्या होता है, तुमसे मतलब, लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, लिख लो मेरी बात, वो आपको हर हाल में धोखा देगा, मार्क माई वर्ड्स, अपनी जुबान को लगाम दो, कीप चेक ऑन योर टंग, कीप चेक ऑन योर टंग, यहां कैसे आए, वट ब्रिंग्स यू हियर, गुस्से में आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, यहां क्या लेने आए हो, वट ब्रिंग्स यू हियर, क्या हो तुम, वट यू आर, वट यू आर, कोई अगर बहुत ज्यादा लाइक ब्रैगिंग कर रहा होता है, शेखी बिगाड़ रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं, भाई क्या हो तुम, वट यू आर, जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगा, कम वॉट मे, इसका मान होता है जो भी हो, कम वॉट मे, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा, सबक सिखाऊंगा तुम्हें तो, I'll teach you a lesson, I'll teach you a lesson, डरता नहीं हूं तुमसे, I'm not afraid of you, I'm not afraid of you, छू तक नहीं सकते तुम मुझे, You cannot even touch me, You cannot even touch me, थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, I'll slap you, I'll slap you, हिम्मत है तो करके दिखा, Do it if you are bold enough, Do it if you are bold enough, चुप करके बैठो वरना दफा हो जाओ, Sit silent, चुप करके बैठो, Otherwise be off, वरना दफा हो जाओ, Get off, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, Get off my sight, Get off my sight, Get out from here, यहां से दफा हो जाओ, सुधर जाओ, Mend yourself, Mend yourself, गुस्से में आप कहते हैं ना किसी को कि बहुत ज़्यादा कुछ झगड़ालू होता है, तो आप इसे कहते हैं सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं Mend yourself, सुधर जाओ।